हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएस सर पर। यहाँ से आप एनडीएस, सीडीएस, नेवी इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैथ का आराम से कर सकते हैं विद PYQs। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेट समूच क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। तो आज आप समझेंगे कि सेट क्या होता है। आज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेट पढ़ेंगे। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय सबसे पहले किसी वस्तु का वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डेट मीन्स, मतलब कहने का कि किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह अथवा समूह किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह अथवा समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि सुपरिभाषित वस्तु के संग्रह को समुच्चय कहेंगे तो आखिर कैसे, किस तरह से हम इसको आगे की पढ़ेंगे। तो आज आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। सबसे पहले समुच्चय को डिनोट किया जाता है। डिनोट जो किया जाता है समुच्चय को डिनोट किया जाता है अल्फ़ाबेट ABC। इस तरह से समुच्चय को क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। जैसे A, इस तरह से ABC इस तरह से हम लिख सकते हैं। और समुच्चय को डिनोट किया जाता है और उसके बाद समुच्चय को एक करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। करली ब्रैकेट में समुच्चय को क्या किया जाता है? एक करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर जो होता है नंबर, उसको हम कहते हैं, उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर, CARDINAL, कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ए में ऐसे 3, इसे 1 2 3 इस तरह से हम गिनते हैं नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर को। तो देखिए, आज हम जैसे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन सा संग्रह सेट होगा, कौन सा संग्रह सेट नहीं होगा। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल, समुच्चय का एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि जैसे देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। जैसे 50 से कम सभी प्राकृत संख्या, एक नंबर जैसे बात करते हैं 50 से कम सभी प्राकृत संख्या, 50 से कम सभी प्राकृत संख्या क्या सेट होगा या नहीं? तो देखो, सेट को समझने के लिए सबसे पहले नो डाउट नो सस्पेंस, सबसे पहले नो डाउट नो सस्पेंस। किसी भी वस्तु के संग्रह में अगर डाउट नहीं होता है, सस्पेंस नहीं होता है, तब हम उसे कहेंगे समुच्चय। जैसे 50 से कम प्राकृत संख्या, तो 50 से कम प्राकृत संख्या हम आराम से लिख सकते हैं। 50 से कम प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या होता है। गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से 50 से कम का मतलब कहाँ तक? 49 तक। तो देखो, ये एक डिफाइंड है कि 1 से 49 तक। तो यह सेट अवश्य होगा, समुच्चय हो जाएगा। अब दूसरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। भारत में अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या, जैसे मान लेते हैं भारत में अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या। अब देखो, भारत में अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या, अब कौन सा अच्छे, उसका
अब देखो यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है कि भारत में अच्छे खिलाड़ी, उसका हैबिट अच्छा है, क्यों अच्छा खेलता है। यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे क्या है, डाउट और सस्पेंस है। तो जहाँ पे डाउट और सस्पेंस हो वह समुच्च नहीं होता है, वह समुच्च नहीं होता है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आप जो पढ़ रहेंगे, आपकी कक्षा में लड़कियों की संख्या। अब देखो आपके कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या समुच्च हो सकता है? तो आपकी कक्षा में जितने लड़की है तो आप आराम से गिन सकते हैं, 1 2 3 करके पूरा गिन सकते हैं आपके कक्षा में, तो आराम से यह समुच्च हो सकता है। तो यह समुच्च होगा, यह समुच्च हो जाएगा। जैसे हम और बात करते हैं, विश्व में सुंदर लड़कियों की संख्या, सुंदर लड़कियों की संख्या। अब विश्व में सुंदर लड़कियों की संख्या, विश्व में अब किस लड़की को, आजकल तो लड़की को जो दिखने में थोड़ा सा ऐसे भी होता है, उसको अगर कह दो कि सुंदर है तो बहुत अपने आप को खुशी मानती है। एक बार कह दो कि ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो इस वजह से देखो, विश्व में सुंदर लड़कियों की संख्या क्या समुच्च हो सकता है? देखो लड़की सुंदर 2 तरह से होता है, एक आदत में होता है, एक चाल चलन में होता है, एक चेहरे से होता है। तो यहाँ पे डाउट है, कौन सुंदर, कैसे सुंदर? तो इस वजह से यहाँ यह समुच्च नहीं होगा, यह समुच्च नहीं होगा। और आगे हम बात करते हैं, जैसे गणित में कठिन विषयों की संख्या। जैसे और लेते हैं, गणित में कठिन विषयों की संख्या। अब गणित में कठिन विषयों की संख्या क्या है? गणित में कठिन विषय, अब देखो गणित में अभी हम पढ़ाते हैं, जिसको समझ में आएगा उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा, जिसको समझ आएगा उसके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ भी डाउट है, सस्पेंस है, तो यह भी समुच्च नहीं होगा। बस ये याद रखना कि डाउट नहीं होना चाहिए और सस्पेंस नहीं होना चाहिए, तो वह समुच्च होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे इस अध्याय में सभी प्रश्नों की संख्या, इस अध्याय में सभी प्रश्नों की संख्या, इस अध्याय में सभी प्रश्नों की संख्या हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यह भी समुच्च हो जाएगा, तो आगे दोस्तों देखिए। और आप तो अब 7 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम लिखते हैं 7 नंबर एग्जाम्पल, जैसे दुनिया में खतरनाक जानवरों का संग्रह, दुनिया में खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो दुनिया में खतरनाक जानवर का संग्रह, दुनिया में कौन खतरनाक है? कभी कभी चींटी के काटने पे भी इंसान मर जाता है और कभी सांप के काटने पर भी नहीं मरता है। तो यहाँ भी डाउट है, सस्पेंस है कि कौन सा मतलब खतरनाक होगा, तो इस वजह से यह समुच्च नहीं होगा, तो इस प्रकार के और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे 8 नंबर एग्जाम्पल, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल हमें बहुत सारा देंगे जिससे आपको थोड़ा तनिक सा भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में हम जानते हैं कि 5 गो स्वर होता है, तो उसको लिख देंगे ए ई आई ओ यू। तो ये सब देखो वेल डिफाइंड है, हम जानते हैं 5 गो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सस्पेंस नहीं है कि 6 होता है, क्या 6 होता है, नहीं होता है, तो 5 होता है, तो 5 ये वेल डिफाइंड है, तो यह समुच्च हो जाएगा, अब और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे भारत में
बने पूर्व राष्ट्रपतियों का संग्रह। अब भारत में बने पूर्व राष्ट्रपतियों का संग्रह तो हम आराम से गिन सकते हैं कि भारत में सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था, उसके बाद अभी बहुत बनते आ रहा है, उसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे देखो 10 नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह तो हम इसमें आराम से देख सकते हैं कि जे अक्षर से कौन कौन प्रारंभ होता है। जैसे क्या बोलते हैं, जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है, इस तरह से होता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, जैसे जनवरी, जून होता है, उसके बाद जुलाई होता है, उसके बाद, तो इस तरह से ये तीनों होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह भी समुच्चय हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। अब देखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम क्या बात करेंगे, जैसे देखो कि एक साइन होता है, एक साइन होता है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। एक होता है ऐसा, इसको काट देते हैं, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो अब देखिए हम सेट में, मतलब कौन सेट, इसमें सेट में जितना भी होता है ना, ये सब देखो, ये सब ए हो गया, उसके बाद ई हो गया, आई ओ यू, ये सब एलिमेंट होता है। क्या होता है, एलिमेंट। तो इसी एलिमेंट को, जैसे मान के चलो हम एक सेट लिखते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हम सेट लिखते हैं। तो इसमें अब देखो, जैसे सेट जो है, एलिमेंट बिलोंग करता है सेट से, एलिमेंट बिलोंग करता है सेट से, लेकिन सेट बिलोंग नहीं करता है सेट से, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, या बिलोंग नहीं करेगा। तो एलिमेंट ही सेट से बिलोंग करता है। तो जैसे 2, इसको अगर ए बराबर लेते हैं तो 2 बिलोंग्स ए लिख सकते हैं। इस तरह से हम 3 बिलोंग्स ए लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 5 बिलोंग्स ए लिख सकते हैं, इस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे आगे वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।